अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, दो टॉपिक हैं इस वीडियो में आपके लिए। एक तो पाकिस्तान का आईएमएफ और इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी बुरी खबरें हैं, और दूसरा इमरान खान की जेल भरो तहरीक का क्या हाल है। तो वो ड्रामा ही एक, लेकिन बहरहाल शुरू करते हैं इकोनॉमी से। देखा, हमारे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें बता रहे हैं। जैसे कि ये एक खबर आई है कि चाइना और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे और आप फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की मीटिंग हुई थी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ और चाइना की डायरेक्टर ऑफिस ऑफ द सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स वांग यी से, और दोनों ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर देखा जाए तो एक और ख़बर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने दी है कि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं, और ये पूरी कार्रवाई पूरी हो गई और एंड ऑफ द वीक तक ये $700 मिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन फाइनेंस कहा है आयशा घोष पाशा ने कि पाकिस्तान इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और जो ऐसी फजूल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, उनकी बकवास पे ध्यान ना दें। अब ये फजूल बात तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, जो इस गवर्नमेंट में पोजीशन के लिहाज से आपसे बहुत ऊपर हैं। आप फाइनेंस की मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो हम आपकी बकवास पे ध्यान दें कि उनकी बकवास पे, ये अब हमें समझ में नहीं आता। आयशा घोष पाशा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं और अब कोई मसला नहीं है, और एनी टाइम पाकिस्तान का साइन हो जाएगा आईएमएफ के साथ डील। आईएमएफ का जवाब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसी तरह एक खबर ये आई है कि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने $700 मिलियन की लोन रीफाइनेंस की है। इसाक डार कह रहे हैं कि नई लोन है और पैसे मिल जाएंगे, जबकि असल चीज़ ये है कि ये रीफाइनेंसिंग है। रीफाइनेंसिंग का मतलब ये है कि टाइम पूरा हो गया है, लोन वापस करनी है, आपके पास पैसे नहीं, आप उनको कहते हैं कि रीशेड्यूल कर लें, रीफाइनेंस कर लें, तो ये रीफाइनेंसिंग है। यानी कैश नहीं आना, अभी भी आप भिखारी के पास कैश नहीं है। इसी तरह आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि ₹3 इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि दो और चाइना की कमर्शियल बैंक हैं जिन्होंने $500 मिलियन और $800 मिलियन की लोन को रीफाइनेंस करने का कहा है। अब आपको पता है कि सीपेक के नाम पे उस वक्त चाइना की कमर्शियल बैंकों से खूब लोनें ली गई थी, और गेम चेंजर कहा गया था और कहा था कि पाकिस्तानियों की तकदीर बदल जाएगी, और धड़ाधड़ लोनें ली थी। और आपको उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये लोन्स हैं ना, ये चाइना की सरकार की नहीं है, ये चाइना की बैंकों की है, कमर्शियल बैंकों की। उनकी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं। अब इन्होंने हाथ पांव जोड़ के चाइना की सरकार से कहा है कि अपनी बैंकों को समझाओ कि हमारे पास आपकी किस्तें देने के पैसे हैं नहीं। अभी जनवरी में आपकी एक बैंक गन पॉइंट पे आके $500 मिलियन लेके गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज़ इनको रीफाइनेंसिंग करें। रीफाइनेंसिंग का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम आगे बढ़ जाएगा। जैसे अब ये $500 मिलियन या $700 मिलियन की जो लोन है ना, वो अब सपोज़ फरवरी में ड्यू थी, तो वो थोड़ा टाइम मिल गया कि अब वो नई लोन में कन्वर्ट हो गई। इंटरेस्ट पाकिस्तान भर रहा है इनके। लेकिन आईएमएफ ने, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने कहा है कि आप ₹3 फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ाएं, आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं। आपका आईएमएफ ने कहा है कि आपका 2021-2022 का सर्कुलर डेट जो था ना एनर्जी
के सेक्टर में वो 1600 बिलियन रुपए है, विच इज़ अबाउट पाकिस्तान डिफेंस बजट। आईएमएफ ने कहा कि इतना बड़ा घपला। भाई एनर्जी रिसोर्सेज में आप देखें कि अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया की एनर्जी रिसोर्सेज की जो कंपनियां हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉफिट कमाती हैं। पाकिस्तान में ये सर्कुलर डेट है, यानी ये खसारे में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। क्यों भाई? इसकी वजह मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं कि फ्री पेट्रोल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस दे रहे हैं, उसका जाहिर है लॉस में जाना है। और इतना फ्री जाता है, ये फ्री का जो सिस्टम है ना, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि खाली मैं जमशेद टाउन का मेयर था तो मेरे पास से हज़ारों, दसियों हज़ारों लीटर पेट्रोल जमशेद टाउन की पर्चियाँ चलती थी, पेट्रोल की पर्ची। और वो मेरे रिज़ाइन करने के बाद मेरी दावत की थी उस पेट्रोल पंप वाले ने, तो उसने मुझे बताया कि आरिफ भाई हमारे पास वो पर्चियाँ आधी कीमत पे बिकने के लिए आ जाती थी। ज़्यादातर पर्चियाँ क्या होता था कि कचरे के ट्रक हैं, दूसरे इलेक्ट्रिक के ट्रक हैं, हमारे जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाती थी, और इस तरह के जितने ट्रक हैं, जितनी सरकारी गाड़ियाँ, इनको जो पेट्रोल मिलता था वो आधी पर्चियाँ जाके पेट्रोल पंप वाले को देते थे। उसके तो मज़े लगे हुए थे, उसको पेट्रोल नहीं बेचना, कुछ नहीं बेचना। अगर 10,000 रुपये की पर्ची है, 100 लीटर की एक मिसाल पर्ची है, ठक वो 5,000 में ख़रीद लेता था उनसे पर्ची, हमारे जमशेद टाउन से। फिर वो पर्ची आती थी तो हम उसको पूरी पेमेंट करते थे। इस तरह एक टाउन की आपको मिसाल दी, सोचें पूरे पाकिस्तान में। फिर जजों को, प्रोविंशियल और फेडरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को पता नहीं किन किन को मिलती हैं। तो ये लीकेज जो है ना, ये कवर होने का कोई चांस नहीं है। अजीज दोस्तों, $3 का आईएमएफ ने कहा है। ये एक और स्पीच है आपके सामने, 2 मिनट की रख रहा हूँ। इसमें वो बता रहे हैं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि किस तरह सरकारी ज़मीनों की क्लब्स बने हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं, और वो एलिट के लिए हैं, जनरलों के लिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, और उनको बिल्कुल औने पौने दामों में वो जगहें दी गई हैं। ज़रा सुनिए कि देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ब्लैक एंड व्हाइट में कैटेगोरिकली कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। आप जरा ये सुन लीजिए, गन्स क्लब है इस्लामाबाद में, ये 72 एकड़ पर है और ये अशराफिया का है, और ये 72 एकड़ जमीन इनको मुफ्त दी गई है, कौमी जमीन। इस्लामाबाद क्लब है, 244 एकड़ पर मुश्तमिल है, ₹1 फी एकड़ किराए के हिसाब से उनको दिया गया है। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन है, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन है, 150 एकड़ है, ₹2.5 फी मुरब्बा यूनिट के हिसाब से इनको यह दिया गया है। हमें तो दुख होता है, बाहर के लोग आकर हमें कहते हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर लें। यूएनडीपी ने 2 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान के साथ रिपोर्ट जमा की है, जो कि उनके वेबसाइट पे दस्तयाब है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की अशराफिया या इलीट क्लास, प्रिविलेज क्लास 17.4 अरब डॉलर सालाना की मराहत ले रही है। 17, जो 50% ऑफ द बजट ऑफ पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की देना है, इसकी इकोनॉमी की पैरासिटिक नेचर खत्म करनी है, इसको अपने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों और कशकोल से निजात पाना है, तो सबसे पहले इन अशराफिया के तौर तरीके बदल लो। 17.4 अरब डॉलर इसको जो आप अशराफिया को दे रहे हैं, वहां से उठा के मुल्क के गरीबों के ऊपर लगाएं। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल, और मुझे पता है कि मुफ्त पेट्रोल का कितना गलत इस्तेमाल इस पाकिस्तान में हो रहा है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि जिस तरह इस्लाम की तालीमात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है कि किसी को भी कानून से बालातर हैसियत हासिल नहीं होगी, और मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सब्सिडीज, मराहत किसी को हासिल नहीं होगा। जो सबसे गरीब है
वो सबसे ताकतवर है रियासत के सामने। जो सबसे मालदार हैं वो रियासत के सामने सबसे ज्यादा जवाबदेह और काबिल मुआहिजा हैं। ये वो अप्रोच है जिसकी तरफ मुल्क को रहनुमाई करनी चाहिए, वरना पाकिस्तान फिर इसी तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान होगा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिलिट्री कमांडर्स ने मुलाकात की और उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि हमारे पास अपने फौजी जवानों को खाना देने के लिए पैसे नहीं हैं और हमारी फूड सप्लाईज ख़त्म हो चुकी हैं और सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कई इलाकों में ऑपरेशंस हो रहे हैं, कराची में, बलूचिस्तान में, मतलब कराची और सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, फाटा में, हर जगह ऑपरेशन हो रहे हैं। इवन पंजाब में भी अब TTP घुस गई है तो पंजाब में, और आर्मी के जवानों को खाना देने को पैसे नहीं हैं। बस अब यही है रह गया कि आप उनको एटम बम और मिसाइल खिला दें, फिर और क्या, आपके पास एटम बम और मिसाइल इतने सारे पड़े हुए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये खबर CNBC एक अमेरिकन TV चैनल है, CNBC की तरफ से ये खबर आई है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस तबाह हो गया है, इसलिए कि IMF ने मना कर दिया है। ये अंदर की खबर है। पाकिस्तान इस वक्त कई सालों का इन्फ्लेशन और लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से और बहुत ज़्यादा पेमेंटें ड्यू होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्रश कर गई है। लास्ट वीक पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो $3.19 बिलियन रह गए थे और 2 हफ्ते से ज़्यादा अब इनकी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती अगर सूरत हाल में कोई ड्रामेटिक तब्दीली ना आई। तो अब आगे पाकिस्तान के पास क्या रास्ता रह जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को और कर्ज़ा नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्ज़ा है कि वो उस कर्ज़े को भरने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज ना होने की वजह से, पुअर गवर्नेंस की वजह से, और सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इस हफ्ते पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने धमाका कर दिया ये बोल के कि शायद आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक डिफ़ॉल्टेड कंट्री में ऑलरेडी रह रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जिनके कर्जे हैं उनको टेंशन में ले आए हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस लेवल पे अब क्राइसिस आ चुके हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान में हम अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, इसलिए कि रॉ मटेरियल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज है नहीं कि आप रॉ मटेरियल के लिए LC खुला सकें। जैसे सुजुकी कंपनी ने फ्राइडे को अनाउंस कर दिया कि हम अपना जो यूनिट बंद किया हुआ है हम खोलने वाले थे लेकिन हम अभी नहीं खोल रहे, इसलिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं है। इसी तरह गंधारा टायर एंड रबर कंपनी, उसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है काफ़ी दिनों से। करंट क्राइसिस, ये CNBC की रिपोर्ट है, करंट क्राइसिस पाकिस्तान को 71 वाली सिचुएशन पे ले आए हैं जब पाकिस्तान ने इंडिया से जंग छेड़ी थी, इंडिया से जंग हारी थी और बांग्लादेश बना था और आधा पाकिस्तान उस वक्त ख़त्म हो गया था। और पाकिस्तान के लोग इस वक्त उसी तरह की तकलीफ़ में आ चुके हैं जब मुल्क टूट रहा था। और इस वक्त सिचुएशन यह है कि 250 रुपये लीटर दूध है और 780 रुपये की चिकन हो गई है। पाकिस्तान को IMF ने मशवरा दिया था कि अमीरों पे टैक्स लगाओ जिसका आपको फ़ायदा होगा, गरीबों पे टैक्स लगा के मरे हुए भूखे गरीबों को आप और मार रहे हो। 2019 में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $6 बिलियन की 39 महीने के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत
लोन दी थी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सपोर्टेड प्रोग्राम पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह होने से बचाने के लिए था, लेकिन पाकिस्तान उन चीज़ों से कोई फ़ायदा हासिल ना कर सका। अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है इस वक्त IMF और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से पूछा गया कि पाकिस्तान के इन हालात पे आप क्या कहेंगे, तो जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है वो हालात रातों रात नहीं आते और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, और अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो उन कारण को ढूंढे कि किस वजह से वो इस स्टेज पे आया। और पाकिस्तान का फ्यूचर अब पाकिस्तान के अपने एक्शंस और चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद क्या चॉइस आगे इकोनॉमिक ट्रबल्स को ख़त्म करने के लिए लेती है। पाकिस्तान का रिलेशनशिप हमारी जो है पाकिस्तान के साथ, वो अब डायरेक्टली इस प्रोसेस पे असर नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो रोज़ नई चीज़ें ला रहे हैं इकोनॉमी को, एक्चुअली ये जितने भी स्टेप उठाए जा रहे हैं ना, इसमें सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाए या हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा हो। ये जितने पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस वक्त स्टेप ले रही है ना, टैक्स लगा के, महंगाइयाँ करके, पेट्रोल गैस इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ा के, वो सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए कर रही है ताकि IMF से किस्त मिल जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ इस तरह नहीं बनती। ये जिस तरह के स्टेप ले रहे हैं, इनकी कोशिश सिर्फ यही है कि IMF किसी तरह खुश हो जाए, IMF किसी तरह राज़ी हो जाए और हमें पैसे दे दे। जैसे अब इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया है। इन्होंने कहा है कि हम ये फॉलोइंग स्टेप ले रहे हैं ताकि हम इस मसले से निकल आएँ और हम IMF की कंडीशंस पे पूरा उतरें। सारा जोर IMF की कंडीशंस पे पूरा उतरने के लिए लगाया हुआ है, जो कि सिर्फ $1 बिलियन की किस्त देगी। आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है आगे का, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब इन्होंने जो फॉलोइंग स्टेप्स लिए हैं कि जितने फेडरल मिनिस्टर हैं वो सैलरी नहीं लेंगे। क्या मजाक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जमशेद टाउन का जो प्रिंसिपल ऑफिसर था ना, टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर TMO, उसकी सैलरी थी 22,000 रुपया महीने की, और वो उस वक्त जिस बंगले में रह रहा था ना, वो मेरा ख्याल है आज तो 50 करोड़ का होगा। क्लिफ्टन सी साइड पे खूबसूरत बंगले में उस वक्त भी उसकी कीमत 6-7 करोड़ थी, आज 50 करोड़ का होगा। और वो महीने का 8, 10, 15 लाख रुपया आराम से रिश्वत कमा लेता था। 22,000 तनख्वाह वाला। ये मिनिस्टरों को तनख्वाह तो कुछ भी नहीं होती, हालांकि इनकी तनख्वाहें भी 2.5, 3 लाख रुपया है महीने की, लेकिन ये महीने के करोड़ों रुपया साइड पे बना रहे हैं। उसको कौन रोकेगा? तनख्वाह से इनको क्या फर्क पड़ना है। हर मिनिस्टर अपना इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पानी और गैस का बिल खुद देगा। लग्जरी गाड़ियां इनसे लेके नीलाम कर दी जाएंगी। इमरान खान जब आया था प्राइम मिनिस्टर बनके, तो इसने कहा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो सब बेच दूंगा उन्हें पौने दामों में। और उसने क्या किया कि पाकिस्तान की जो सरकार की जितनी भी लग्जरी गाड़ियां थी ना, मर्सिडीज, BMW, वो ऑक्शन कर दी, और वो सारे इमरान खान के दोस्तों ने खरीदी, क्योंकि उन्हें पौने दामों में ऑक्शन कर दी। सारे इमरान खान के अपने दोस्तों ने खरीदी, और फिर सिर्फ 3 महीने बाद नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर किया। ये लग्जरी गाड़ियां बेचेंगे, कल को IMF की किस्त आएगी। फिर अभी जो आपको याद होगा 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की जो समरी निकली थी, उसको इसने रोक लिया है कि जून तक कोई लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदेंगे। ये सिर्फ IMF को खुश करने की चक्कर है। IMF का जैसे ही खत्म होगा तब तक ये अपने लोगों को ये खरीद बेच देंगे गाड़ियां औने पौने दामों में, और फिर नई गाड़ियां खरीदेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है ना, वो इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे और इनके असिस्टेंट इनके साथ नहीं जाएंगे।
कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है ना वो बाहर जाएंगे ना तो 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेंगे। वो बाहर जाने से बजाय हम कोशिश करेंगे कि जूम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मामला तय हो जाए। गैस और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सारे ऑफिसेस 7:30 बजे खुलेंगे ताकि लेस पावर यूज़ हो। ये कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। 10-11 बजे से पहले कोई सरकारी ऑफिस में काम नहीं शुरू होता। ऑफिस 7:30 बजे खुल जाएंगे, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी गैस एसी इनके चलना शुरू हो जाएंगे। ये आएंगे साले वही 9:30, 10, 11 बजे। गवर्नमेंट मीटिंग में एक डिश खिलाई जाएगी खाली, बाकी मीटिंगों में चाय और बिस्किट दिए जाएंगे। मॉल्स और मार्केटों की इलेक्ट्रिसिटी 8:30 बजे बंद कर देंगे क्योंकि वो दुकानें बंद करने के ऑर्डर पे अमल नहीं कर रहे। तोशाखाना गिफ्ट की डिटेल अवेलेबल होगी ऑनलाइन। फॉरेन ट्रिप नहीं होंगे। वो बिलावल भुट्टो को कैसे रोकोगे? 200 करोड़ रुपया लगा चुका है 1 साल में, खाली 200 करोड़ रुपया 1 साल के ट्रिप्स में। इस वक्त भी लाटविया गया, अब लाटविया से हंगरी पहुंचा है। अबे तेरा लाटविया हंगरी से लेना देना क्या है पाकिस्तान का, और तेरा जो तू उधर पहुंचा हुआ है, घूम फिर रहा है, टुर रहा है। हंगरी में 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ, ये कह रहा है 5 स्टार होटलों में नहीं ठहरेंगे। 12 आदमी का स्टाफ लेके गया है। काम क्या है? मुझे ये कोई बता दे कि पाकिस्तान में इस वक्त लाटविया से और हंगरी से आपकी क्या ऐसी कयामत आई है कि आपकी मीटिंग है कि उस कुत्ते के बच्चे को आप घर में बांध के नहीं रख सकते। उसने कहा कि यार मैं बाय चांस बन गया हूं फॉरेन मिनिस्टर, मुझे तो दूर दूर तक कोई आसरा नहीं था। तो जितना मैं सरकारी मजे पे और सरकारी प्रोटोकॉल के, फॉरेन मिनिस्टर है तो जाहिर है उन मुल्कों में प्रोटोकॉल मिलेगा, मैं जितने ट्रिप कर लूं, आप यकीन माने 1 साल नहीं हुआ अभी इनको आए हुए, 10 महीने, 10.5 महीने हुए हैं। इन 10.5 महीनों में इस हरामखोर ने कोई 40 एक ट्रिप कर ली हैं। रोज घूम फिर ही रहा होता है यार। काम क्या है इस वक्त? तुम लोगों की फॉरेन पॉलिसी क्या है? तुम लोग कौन से इस वक्त, अमेरिका हो या रशिया हो, तुम लोगों की औकात नहीं है कोई। वो पूरी दुनिया में सैर सपाटे कर रहे हो। लाटविया हंगरी से तुम क्या लेने गए हो? मुझे सिर्फ ये समझा दो। कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम लोगों का उन मुल्कों से। लेकिन भाई साहब फिर टुर रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, ये इकोनॉमी की सिचुएशन है। एक पाकिस्तानी भाई की आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं, 2 मिनट से भी कम है ये। वो कह रहा है पाकिस्तान के मसले का एक ही हल है, हमें एक मोदी मिल जाए। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें एक मोदी दे दे। सुनिए भाई हिंदुस्तानियों, कदर करो कि तुम्हें कौन सा प्राइम मिनिस्टर मिला है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर ले कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे।
हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज को मानना चाहिए।